आज जो 10 की कमाई का शेयर लेके आए हैं वो मेरे फेवरेट सेक्टर से है, और वो है स्पेशलिटी केमिकल से, और ये कंपनी कई बार रेकमेंड कर चुका हूँ। फिर से लेके आया हूँ विनती ऑर्गेनिक्स। एक सबसे बड़ा इसका जो कारण है जो मैं रेकमेंड कर रहा हूं आज 10 की कमाई में, वो है कि मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है 40 से 50% रेवेन्यू ग्रोथ FY22 में, ये साल में। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एटीबीएस जो केमिकल है जिसका वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर विनती ऑर्गेनिक्स है, इसमें ट्रैक्शन आ गया है, मोमेंटम आ गया है ये केमिकल में। तो मुझे लगता है कि विनती ऑर्गेनिक्स 38% का मुनाफों की ग्रोथ हो सकती है आने वाले 2 सालों के लिए। और वीरल एडिटिव्स करके एक कंपनी है जिसका एक्विजिशन कंपनी ने किया है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के हिसाब से। ये जो कंपनी बनाती है वो एंटीऑक्सीडेंट्स बनाती है। एंटीऑक्सीडेंट्स बनाने वाली कंपनी अब विनती ऑर्गेनिक्स देश की सबसे बड़ी और ओनली कंपनी हो गई है एंटीऑक्सीडेंट्स बनाने वाली। तो विनती ऑर्गेनिक्स पे खरीदारी की राय है निवेश के लिए 2,000 रुपए के टारगेट के लिए है। जय, आप बताएं 10 की कमाई के लिए आपने कौन सा स्टॉक चुना है? जी दीपांशु, 10 की कमाई का मेरा स्टॉक है स्नाइडर, जो करीब अभी 105 106 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसमें 95 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है दीपांशु, और यहाँ पे टारगेट्स बन रहे 130 के। सो आप देखिए 25 रुपए के टारगेट दीपांशु पर बन रहे हैं यहाँ पे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड स्टॉप लॉस करीब 10 रुपए का रहेगा करंट मार्केट प्राइस से। तो 1:2.5 का एक रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। कुछ अच्छे मूव्स हमें लास्ट एक हफ्ते में स्नाइडर में देखने मिल रहे हैं, जिसके कारण ये स्टॉक कंफर्टेबली अभी अपने 50 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स के साथ एक अच्छी अप मूव देखने मिली है, और इंडिकेटर्स में फिर से एक बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है दीपांशु। मुझे ऐसा लग रहा है कि वीकली बेसिस पर भी, दैट इज पोजिशनल बेसिस पर भी, इसके इंडिकेटर्स में काफी हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने मिल रहा है। काफी ओवरसोल्ड हो चुके थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू स्नाइडर इलेक्ट्रिक ये लेवल से काफी बढ़िया ट्रेड बन रहा है। किरण जी के पास है 10 की कमाई का शेयर। किरण जी बताएं सर। अनिल जी, अभी बाय करना है वो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। अभी सिद्धार्थ जी इधर है, उन्होंने नीचे के स्तर पे बहुत बार इस स्टॉक को रेकमेंड किया है, और फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक है ही, और जो सेक्टर अभी जो उबाल में है उसी सेक्टर में से ये स्टॉक है। टेक्निकली कल इसने एक बहुत अच्छे ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम के साथ। तो मेरा कन्विक्शन काफी स्ट्रांग है इस स्टॉक के ऊपर। 3,000 के आसपास के स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए शॉर्ट टर्म, यानी महीने के अंदर आपको 35, 75, 3600 के टारगेट देखने को मिलेंगे, पर इधर बेचने की सलाह नहीं है। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है बहुत ही शानदार है। मेरा मानना है कि अगर 6 से 7 महीने का वक्त दिया जाए तो 4,000 के ऊपर के लेवल्स भी इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स ये स्टॉक होगा जहां पे खरीदी करने की राय है 4 से 6 महीने के वक्त के हिसाब से। आशीष जी से ले लेते हैं उनकी लॉन्ग टर्म पिक। आशीष कुकरेजा साहब हमारे साथ हैं। आशीष जी बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, आज जो थीम रखा है वो है टर्न अराउंड स्टोरीज जो है, जो वहां पे जो एक बॉटम अप जिसे कहते हैं एक कॉन्सेप्ट होता है। इतनी अच्छे मार्केट में आपको वो स्टॉक्स जहां पे आपको लग रहा है कि अब एक अनएक्सप्लोर्ड सेगमेंट या स्टॉक, उसमें सबसे पहले जो स्टॉक ले रहे हैं वो है ऑन मोबाइल। अब अनिल जी, ये कंपनी एक तरीके से अपने सेगमेंट में दिग्गज रही है, जो कंटेंट देती थी टेलीकॉम प्लेयर्स को, और काफी सारे और सेगमेंट्स है जो बैक एंड प्रोवाइड करती है टेलीकॉम प्लेयर्स और बाकी और फैक्टर्स को, और एक तरीके से ग्लोबल कंपनी है। 15 से 16% तक का मार्केट शेयर इंडिया में है, बाकी सब इनके अपनी सब्सिडीज के साथ दुनिया भर में फैले हुए हैं। अब बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो हो रही हैं वो ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सब आईटी कंपनीज के जैसे, सब टेक कंपनीज के जैसे कॉस्ट रैशनलाइजेशन कर पाई है, कॉस्ट कटिंग बहुत अच्छे से कर पाई है। बहुत लोग नहीं जानते कि ये कंपनी 270 से 280 करोड़ के कैश पे इस समय बैठी है, और अब जो बड़ा प्ले आगे है, इन्होंने बहुत ही एक जो गेमिंग सेगमेंट है उसमें एक बहुत बड़ी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। अभी एक टेस्टिंग जैसे कहते हैं एक स्टेज पे ये पूरा बिजनेस है इस समय, और आगे जाके इंडिया में और ग्लोबली ये कंपनी गेमिंग में एक बहुत बड़ी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। और ये हम जानते ही हैं कि सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, और इसके जो इसकी ग्रुप कंपनीज हैं जो दुनिया भर में, जैसे मैंने बोला यूरोप में, लैटिन अमेरिका में और बाकी सब जगह में, वहां से
इस कारोबार को वो और फैलाएगी और बाकी कैटेगरीज को भी आगे बढ़ाएगी। तो ऑन मोबाइल अनिल जी एक लंबी अवधि का नजरिया, एक बॉटम अप प्ले, साल से 2 साल भर का नजरिया भी रखे, अगर 2 साल तक का नजरिया रखते हैं तो मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक डबल भी हो सकता है। 200 से 250 तक के स्तर साल से 2 साल के बीच में मुझे आते हुए दिखते हैं। सचिन जी, अब अगर आप तक आवाज पहुंची तो बताएं सर अपनी लॉन्ग टर्म पिक। यस अनिल जी आज जो मैंने लिस्ट लाई है वो फोकस लिस्ट है हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, केबल्स एंड वायर्स। ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट है मुझे लग रहा है काफ़ी हरकत में रहना चाहिए यहाँ से। जिस तरीके से स्ट्रक्चर्स है लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है श्नाइडर इलेक्ट्रिकल्स में दाव लगाना चाहिए। अगर ओवरऑल इसका वीकली चार्ज देखे या मंथली चार्ज देखे तो वहाँ पर ऑलरेडी एक टर्न अराउंड नजर आ रहा है। जिस तरीके से 2016 से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी, वो एक चैनल सीक्वेंस थी, एक बेरिश ट्रेंड में स्टॉक रहा था, बट पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर एक रिवर्सल आ चुका था। एंड जिस तरीके से वीकली चार्ट पे देखे तो वहां पर एक राउंडिंग बॉटम या फिर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है जिसकी नेकलाइन अराउंड 120 के आसपास है। अगर वो नेकलाइन टूट जाती है तो ऊपर मुझे लग रहा है अराउंड 175 180 के आसपास के स्विंग्स भी बनने चाहिए। बट मैं कंजर्वेटिव टारगेट रख रहा हूँ क्योंकि इनिशियल डेटा यही सजेस्ट कर रहा है कि ये जो मोमेंटम निकला है काउंटर में पिछले 2 हफ्तों से वो लगभग अराउंड 155 तक तो एटलीस्ट एक्सटेंड होना चाहिए। सो खरीदारी करनी है श्नाइडर इलेक्ट्रिकल्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 93 के आसपास ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। एंड जिस तरीके से ये पैटर्न है उस पैटर्न का टारगेट समवेयर अराउंड 155 160 के आसपास प्लेस्ड है। उससे पहले पोजिशनल पिक्स का वक्त है। बताएं सचिन जी आपका पोजिशनल स्टॉक आज के लिए। अनिल जी पोजिशनल के लिहाज से खरीदारी करनी है फिनोलेक्स केबल्स में। ओवरऑल अगर इसका भी स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 18 हफ्तों से ये स्टॉक यहीं पर ऑस्किलेट कर रहा है। एंड जिस तरीके से इसने एक बेस कंफर्म किया है लगभग अराउंड 360 के आसपास, वहीं से पिछले 2 दिनों में एक अच्छी ट्रेंड नजर आ रही है, एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। अगर इसका डेली चार्ट पे आरएसआई देखें तो काफी कॉन्फिडेंटली 50 के ऊपर ट्रेंड हो रहा है काफी समय के बाद। तो मुझे लग रहा है ये ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन है वो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर फॉर्मेशन ही है जिसके बेस टारगेट लगभग यहाँ से 20-25% के आसपास के आ रहे हैं। तो 460 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। पोजीशन के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको वही लगाना है अराउंड 355 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। 360 के आसपास एक काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो मुझे लग रहा है दिक्कत होगी काउंटर में। बट जिस तरीके से इसने 18 हफ्तों तक इस पर्टिकुलर बेस को वायलेट नहीं किया तो मुझे लग रहा है 355 के आसपास का ही स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। काफी छोटा स्टॉप लॉस होगा बट ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये पैटर्न है इसके टारगेट लगभग 460 के आसपास के। सो 20-25% के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं अगले कुछ हफ्तों में।